प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीए बीएड फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मल टीटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय है समावेशी विद्यालय बनाना, जिसके अंतर्गत मेरा अब 120वां वीडियो है, प्रकरण है, जिसमें मैंने जो समेकित शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संगठन एवं प्रोग्राम, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, और समेकित जो शिक्षा है उससे संबंधित कुछ प्रमुख संगठन एवं प्रोग्राम जिन्होंने विकलांग बालकों के लिए ही संदर्भ में, केवल सामान्य बालकों के लिए नहीं, विकलांग दिव्यांग बालकों के लिए ऐसे कौन कौन से जो प्रमुख संगठन हैं जिन्होंने कार्य किया है इसके बारे में, या कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी एनजीओ के द्वारा, सरकार के द्वारा, या किसी निजी स्तर पर ऐसे जो प्रोग्राम चला रहे हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। ये टॉपिक बड़ा ही कठिन भी है और लंबा भी है, और इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो संगठन हैं उन संगठनों के बारे में बताता हूं कि ऐसे कौन कौन से जो संगठन हैं जो विकलांग या दिव्यांग बालकों के संदर्भ में जिन्होंने इस स्थिति को संभाला है, इनके बारे में सोचा है, इनके बारे में सरकार से बातचीत की है, और सरकार और इनको ये सबसे अधिक सहायता दे रहे हैं, या इनके बारे में विशेष इन्होंने अपने उसको ध्यान दिया है। ऐसे संगठनों के बारे में, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आता है जिसको कहते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली। इसके जो ब्रांच है, इसकी जो शाखा है, वो प्रत्येक राज्य में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ये छात्रवृत्तियां वगैरह और ये देता है, और सामान्य बालकों के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, हैंडीक्राफ्ट, जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए इन्होंने सबसे पहले जो संगठन था वो ये था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, जिसको MSJE के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विकलांग जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए आर्थिक सहायता एवं उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ये बालकों को शिक्षा से जोड़ा। इन्होंने सबसे, तो ये संगठन एक ऐसा संगठन है, मंत्रालय है, जो प्रत्येक राज्य में इसकी शाखाएं पाई जाती हैं, और प्रत्येक जगह इसमें, और प्रत्येक बालक के लिए इन्होंने छात्रवृत्ति के रूप में उनको शिक्षित करने और उनके लिए आर्थिक एवं जो भी सहायता है वो उपलब्ध कराई है इन्होंने। इसी प्रकार से राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है, जो ऐसे बालक हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जिनको कम दिखाई देता है या जो देखने में असमर्थ हैं, दृष्टिबाधित जो बालक हैं उनके लिए इन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, जिनको NIVH के नाम से या AICB के नाम से भी जाना जाता है, ये ऐसे संगठन हैं दोनों जिन्होंने दिव्यांग बालकों के संदर्भ में अपनी भूमिका अदा की है। इन्होंने सबसे अधिक ऐसे बालकों पर ध्यान दिया है। इसके बाद में भी मैं आपको कई ऐसे जो संगठन हैं उनके बारे में सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए, इसमें ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द (1952)
ये ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ये भी अंधों के लिए ही है, जो अंधे हैं, विकलांग, दिव्यांग, उनके लिए इस संगठन ने कार्य किया है। कई संगठन ऐसे हैं जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ये 1952 में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था और ये इसकी भी शाखाएं हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर आता है जिसको नेशनल एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मुंबई। ब्लाइंड मुंबई, जिसको NIBEI के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी, फॉर द ब्लाइंड, फॉर द ब्लाइंड, जिसको RCS 1950, साफ लिख देता हूं इसको, 1950। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, ये 1982। सातवां राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान, मुंबई।
1983। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून। देहरादून उत्तराखंड 1900 ये 1979 से और 82 तक। शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली। शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली। नई दिल्ली ये 1976। जिला पुनर्वास केंद्र जिला पुनर्वास केंद्र हाँ देखिए प्रशिक्षणार्थियों, मैंने इसके माध्यम से आपको इनके बारे में जो भी विचार हैं वो रखे हैं। तो इनमें सबसे पहले देखिए, ये मैंने आपको विकलांग बालकों के संदर्भ में इन्होंने करीब 11 हैं। ये इन्होंने सबसे अधिक समय की शिक्षा से संबंधित कुछ जो संगठन है, प्रमुख संगठन तो ये हैं। इन संगठनों ने सबसे अधिक कार्य किया है भारत में, अपने देश में सबसे अधिक इन संगठनों ने कार्य किया है। जिसमें मैं आपको राष्ट्रीय सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली है, जिसको MSG कहा गया है, MSJE। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जिसको NIVH या AICB के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए कार्य किया है। इन्होंने सबसे अधिक जो ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, उन्होंने सबसे अधिक कार्य किया है। नंबर 3 पर ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ये 1952 में तब से ये कार्य कर रहे हैं। और इन संगठनों में कई प्रकार के ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड 1952 से ये कार्यरत हैं। और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई, जिसको NIBE के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कार्यरत है। ऐसे संगठन है ये प्रमुख, इन्होंने विकलांग बालकों के लिए कार्य किया है। वैसे ये संगठन है। नंबर 5 पर रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड, जिसको RCSH 1950 के नाम से जाना जाता है।
सबसे पुराना है ये। इसमें रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड, जिसको RCSH के नाम से 1952 से कार्यरत है। नंबर 6 पर राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान पश्चिमी बंगाल, ये 1982 से कार्यरत है। और राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान मुंबई 1983 से ये कार्यरत है। ये संस्थान अपने आप में कार्य कर रहा है। ये राष्ट्रीय मूक बधिर जो मंदबुद्धि हैं उनके लिए ये संस्थान कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, जो 1979 और 82 के बीच में ही ये इसने कार्य किया था। 82 के बाद में इसकी स्थिति नगण्य है। और इसके बाद में शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, ये 1976 से कार्यरत है। ये शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली 1976 से ये कार्यरत है। और जितने भी जिला पुनर्वास केंद्र हैं, ये प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले पर इसको लागू किया गया है। जिला पुनर्वास केंद्र के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी कार्यरत हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये राज्य स्थानुसार है। इस प्रकार से ये 11 ऐसे संगठन हैं जो वर्तमान में विकलांगों की शिक्षा के लिए, दिव्यांगों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से कार्यरत हैं। ये विशेष रूप से कार्यरत हैं। ये ऐसे संगठन हैं। ये समेकित शिक्षा से कुछ प्रमुख संगठन इस प्रकार के हैं, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली है, ये दिव्यांगों की और विकलांगों की बालकों के लिए ये कार्यरत है। और इसमें सबसे अधिक जो आर्थिक सहयोग दिया जाता है, इसका कार्य तो ST SC OBC को छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है। प्रत्येक राज्य स्तर पर इसकी शाखाएं हैं। राज्य स्तर के बाद में संभाग, जिले लेवल तक भी इसकी शाखाएं हैं। ये सबसे बड़ा संगठन है, मंत्रालय है ये। इसके बाद में मैंने आपको, जिसको MSJE के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, ये पुराना संस्थान है। इसके 2 नाम हैं, जिसको NIBH AICB के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान के नाम से उसको जाना जाता है। इसके बाद में ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड 1952 के नाम से जाना जाता है। 1952 से ये कार्यरत है। देखिए, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ये 1952 से ये कार्यरत है। और इसकी प्रत्येक शाखाएं प्रत्येक राज्य में और उसमें फैली हुई हैं। ये विकलांग जो बालक हैं उनके लिए बहुत अधिक कार्यरत है। पुराना है ये। इससे पहले का एक रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड, जिसको RCSB 1950 के नाम से जाना जाता है, ये इससे ही पुरानी है। उसके बाद में ये 1952 में ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड 1952 के नाम से जाना गया है। ये ऐसे संगठन हैं जो दिव्यांग और विकलांग बालकों के लिए कार्यरत हैं। ये ऐसे संगठन हैं जो विकलांग और दिव्यांग बालकों के लिए ये
कार्यरत हैं। इसके बाद में देखिए, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई, ये मुंबई में कार्यरत है, लेकिन सभी जगह इसकी शाखाएं हैं, वहीं से यह कार्य कर रहा है। यह भी पुराना संगठन ही है, जिसको NIBEI के नाम से भी जाना जाता है, जिसको NIBEI के नाम से भी इसको पहचाना जाता है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई। ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है और वहीं से अपनी शाखाएं, ये जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं उनके लिए कार्यरत हैं। ये ऐसे संगठन हैं जो मजबूती के साथ में इन सभी से कार्यरत कर रहे हैं। ये इसमें कई जो संगठन हैं वो इसी प्रकार के हैं। ये पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको यहाँ तक संगठन तक रहेगा ही है। तो देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली, ये पूरे देश में फैला हुआ है। ये विकलांग जो दिव्यांग बालक हैं उनको छात्रवृत्तियां वगैरह, ये देश भर में मतलब आर्थिक सहायता ये प्रदान करता है। ये मंत्रालय सर्वे करता है, सारी चीज करता है, ये इसका कार्य है। और दृष्टिबाधित जो संस्थान है, ये केवल अंधों के लिए देश भर में, ये भी देश भर में अंधों के लिए कार्यरत है, कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, जिसको NIBH या AICB के नाम से जाना जाता है, ये अंधों के लिए देश भर में कार्यरत है। कई इसके संगठन, कई इसके ऐसे हर राज्य में इसके वो पाए जाते हैं, जिले लेवल तक भी है। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड 1952, ये केवल अंधों के लिए ये भी काम कर रहे हैं। जो ये तो दृष्टिबाधित, जिनको कम दिखाई देता है, अंधे तो यहां से चालू होंगे, जिसको सूरदास, तो देखिए, जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड 1952 से ये अंधों के लिए, सूरदासों के लिए कार्य कर रहा है। विद्यालय कई प्रकार के वो चलाए जाते हैं। ये समेकित शिक्षा से संबंधित हैं, समेकित शिक्षा से संबंधित 1952 से कार्यरत है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई, जिसको NIBEI के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत पुराने उससे ही कार्यरत है, मुंबई में है, लेकिन इसकी शाखाएं प्रत्येक देश के कोने कोने तक फैली हुई हैं। ये भी अंधों के लिए ही कार्य करता है। जो अंधे हैं उनके लिए भी। इससे भी एक पुराना है, जो रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड, जिसको RCSH 1950 के नाम से भी जाना जाता है। ये SS की बजाय SB
एच नहीं है, सॉरी, ये बी है, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान पश्चिम बंगाल, ये 1982 से कार्यरत पश्चिम बंगाल में है ये, लेकिन पूरे देश में इसकी शाखाएं हैं। ये पूरे देश में इसकी शाखाएं हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो हैंडीक्राफ्ट हैं उनके लिए यह संगठन कार्यरत है और इसकी शाखाएं प्रत्येक राज्य में जिले लेवल तक भी। इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल से ही कार्य करता है ये, और अस्थि जो विकलांग हैं उन्हीं के लिए है। कई अपने लोकल राजस्थान में भी हैं, महावीर विकलांग सेवा समिति, जयपुर फुटवियर, ये कई दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए। तो ये तो एक व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वो तो एक समाज के लिए जो व्यक्ति हैं उनके लिए कार्य कर रहे हैं। और ये संगठन ऐसे हैं जो केवल समय के शिक्षा विकलांग बालकों के लिए ही कार्य कर रहे हैं, बालकों के लिए भी कार्य कर रहे हैं, और वो ऐसे हैं जो व्यक्तियों के लिए ही केवल समाज से जुड़े हुए हैं। दोनों प्रकार के हैं इसमें। पश्चिम बंगाल में ये 1982 से कार्यरत है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान पश्चिम बंगाल 1982 से। इसके बाद में भी राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान 83 से, राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान, मूक बधिर का मतलब जो बिल्कुल मंदबुद्धि है और जिनकी IQ बहुत कम है, मानसिक विक्षिप्त हैं, रोगी हैं। मूक बधिर संस्थान मुंबई से कार्यरत है, 1983 से कार्यरत है साहब। ये 1983 से ये कार्यरत है ये संस्थान। समय की शिक्षा में इसका बहुत सहयोग है। ये समावेशी जो शिक्षा है विकलांगों के और उनको साथ में जोड़ने का इसने प्रयास किया है। सरकार के महत्वपूर्ण नियोजित नीतियां हैं, उनका ये संचालन किया जा रहा है इनके द्वारा। इसके बाद में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून उत्तराखंड, ये 1979 से और 82 3 साल कार्य करने के बाद में ये फ्लॉप की स्थिति पे है। और ये दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून उत्तराखंड कार्यरत, लेकिन शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली 1976 से सबसे ये भी पुराना है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान उत्तराखंड, उसके बाद में शारीरिक विकलांग जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वो संस्थान 1976 से नई दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत है। उसके बाद में जिला पुनर्वास केंद्र, जिला पुनर्वास केंद्र ये प्रत्येक जिले पर कार्यरत हैं और ये दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए आर्थिक सहायता में उनका सर्वे वगैरह करा पूरा ये कार्य करते हैं। इसके बाद में जिला पुनर्वास केंद्र है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी, ये भी एक कार्यरत है, सरकार की प्लानिंग है। और ऊपर वाला जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली से ही ये भी है, लेकिन ये राज्यों में इनका फैलाव है। प्रत्येक राज्य के अंतर्गत प्रत्येक जिले तक ये पहुंच बना सके अपनी। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है, इसका कार्य जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं उनके लिए संसाधन उपलब्ध करवाना, उनको शिक्षित करना, शिक्षा की व्यवस्था करना,
ये इनका कार्य है। इसके बाद में भी कई ऐसे जो अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नीतियां का निर्माण कर इनका समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इनके लिए अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की शैक्षिक नीतियां का निर्माण कर इनको समाज की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ने के ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं और सामान्य बालक बालिकाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद न हो, हीन भावना न हो, वो भी अपने आप को सामान्य बालकों की तरह ही समाज में कार्य करते रहें, समाज में वो मुख्य धारा में जुड़े। जैसे सामान्य बालक की जो इच्छाएं हैं वही इच्छाएं जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं उनकी होनी चाहिए। उनसे किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव रहित उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है इन संगठनों के माध्यम से। इन संगठनों ने देश भर में अपने कार्य किए हैं और वो कार्य इसलिए प्रोग्राम बनाए हैं जिससे कि ये जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं वो शिक्षित होकर के सामाजिक जो मुख्य धारा है समाज की उसमें ये समायोजित किए जाए और अपने उसको लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए ऐसे ऐसे प्रयास किए गए हैं। तो मैंने आपको ये दिव्यांग जो बालक बालिकाएं उनके संदर्भ में समय की शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संगठन हैं, उन संगठनों ने ये कार्य किया है देश भर में। करीब 11 संगठनों के नाम मैंने आपको ये बताए हैं। इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि विकलांग जो बालक बालिकाएं हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना, जिससे बिना किसी भेदभाव के उनको शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना और रोजगार की व्यवस्थाएं करना, ऐसे जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी देश भर में बहुत अभी ऐसे हैं विकलांग दिव्यांग बालक कम है, बालिकाएं अधिक हैं जो जुड़ी हुई नहीं है, दूर है, आज भी शिक्षा से वंचित हैं। बालक तो फिर भी पढ़ रहे हैं दिव्यांग, लेकिन दिव्यांग जो बालिकाएं हैं वो स्थिति बहुत ही दयनीय है देश भर में। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों समय बाध्यता को देखते हुए मैं मेरे इस प्रोग्राम टॉपिक को समय की शिक्षा संबंधित जो कुछ प्रमुख संगठन बताए हैं प्रोग्राम है इनको और बता दूंगा बाद में, लेकिन ये यही मैं समय की बाध्यता को देखते हुए स्थगित करता हूं। आपको बारंबार धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद।